आज हम लेसन 2 का वीडियो शुरू करने वाला हैं यूज ऑफ ए एन एंड दी का। तो इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आर्टिकल्स का टॉपिक जो है ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। इनका शाब्दिक जो अर्थ है एक होता है या कोई होता है। ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जैसे विलेज, सिटी, ईटीसी, गर्ल, मैन, वुमेन। ए एन का यूज करते समय ध्यान रखना आवश्यक है कि जिन शब्दों की ध्वनि वोवेल यानी स्वर से शुरू हो रही हो या व्यंजन कॉन्सोनेंट से, तो जिन शब्दों का व्यंजन ध्वनि से शुरू हो उनके पहले ए का यूज किया जाता है, जैसे ए बुक, पेन, हाउस, कार। जिन शब्दों का स्वर ध्वनि से शुरू होता है उनके पहले एन का यूज किया जाता है, जैसे एन एलिफेंट, ऑरेंज, आर्टिस्ट, ऑक्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, देखिए यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक है का हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं दिस इज ए बुक। कविता शिक्षिका है, कविता यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, कविता इज ए टीचर। ओके। प्रभात एक कलाकार है, प्रभात इज एन आर्टिस्ट। क्यों एन होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिस्ट है ये वॉवेल है, इसका फर्स्ट लेटर जो है वॉवेल है। उसके पिता एक अफसर हैं, तो हिज फादर इज एन ऑफिसर। ऑफिसर में भी यहाँ पर ओ है जो वॉवेल है। संतोष एक नेता है, संतोष इज ए लीडर। यहाँ पर ए क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एल जो है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। मनोज एक दुकानदार है, मनोज इज ए शॉप कीपर, ठीक है। इसके बाद है रवि एक विद्यार्थी है, रवि इज ए स्टूडेंट। बलराम एक चालक है, बलराम इज ए ड्राइवर। यह एक गाय है, दिस इज ए काऊ। वह आनंद है। इसको ट्रांसलेट कीजिए आप। अब यहां पर देखिए, हिंदी में काउंटेबल नाउन के पहले एक या यूज हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजी में काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज डेफिनेटली होना चाहिए, होता है, ठीक है। यहां पर देखिए, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव जैसे गुड, बैड, इंटेलिजेंट लगा रहे तो ए एन का यूज एडजेक्टिव के पहले होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे, जैसे सौर्या इज ए स्टूडेंट, उसके बाद सौर्या इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव, इसके पहले एन लगेगा क्योंकि यहां पर हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा रहे तो ए एन का यूज एडवर्ब के पहले होता है। यहां पर देखिए, मिस्टर शर्मा इज ए पब्लिशर और मिस्टर राजेश शर्मा इज ए फेमस पब्लिशर। ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया आपका। और ये देखिए एडवर्ब, एडवर्ब के पहले ए लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अनुसार
लगा हुआ है। उसी प्रकार मधु इज ए सिंगर, मधु इज ए गुड सिंगर, मधु इज ए वेरी गुड सिंगर, एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले ए लगेगा। अब देखिए यहाँ पर रवि एक लड़का है। इस ट्रांसलेशन को हम लोग एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल्स, इसके अब इसे अब ट्रांसलेट करते हैं। रवि इज ए बॉय। रवि एक तेज लड़का है। रवि इज यहाँ पर क्या होगा, एन बॉय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट जो है इसका फर्स्ट लेटर जो वॉवेल है। अब इसके बाद रवि एक बहुत तेज लड़का है। रवि इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, एडवर्ब के पहले आपका ए लगेगा। उसके बाद कमला बाबू एक दयालु आदमी है। कमला बाबू इज ए काइंड पर्सन, काइंड मैन। ठीक है, यह एक अंडा है। दिस इज एन एग। यह एक सड़ा अंडा है। इसमें क्या होगा बताइए? दिस इज ए रोटेन एग, क्योंकि एग के पहले रोटेन आ गया आपका। उसके बाद अमित एक विद्यार्थी है। अमित सब्जेक्ट होगा इज ए स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर क्या है। अमित एक ईमानदार विद्यार्थी है। अमित इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। ऑनेस्ट क्या है? एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच जो है हम साउंड में औ कहते हैं, ऑनेस्ट। उसके बाद दोनों को आप ट्रांसलेट कीजिए आप लोग। यहां पर देखिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यूज ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहा जाता है, लेकिन ए एन के यूज का निर्णय हमेशा शब्द के उच्चारण के आधार पर किया जाता है। वॉवेल लेटर एवं वॉवेल साउंड के बीच अंतर है। आवश्यक नहीं कि वॉवेल लेटर से शुरू होने पर वॉवेल साउंड ही हो, लेकिन वॉवेल साउंड से पहले अवश्य एन का यूज होता है। वॉवेल साउंड एवं कॉन्सोनेंट साउंड के निर्धारण के लिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यदि किसी शब्द का अक्षर का पहला लेटर हिंदी के स्वर अ आ ई हो तो हमेशा एन का प्रयोग होता है, भले ही वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू क्यों न हो। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन एम ए। यहाँ पर जो है एम है कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड ए आ रहा है। एच डी ओ, एस पी, एन सी सी, एफ ओ, एन आवर, आर्टिस्ट, एडिटर, सब में एन लगेगा, कि इसके साउंड जो है अ आ ई का मात्रा आ रहा है। यदि किसी शब्द अक्षर का पहला लेटर शब्द के स्वर अ आ ई के जैसे न होकर हिंदी के व्यंजन क ख ग इत्यादि हों तो ए का प्रयोग होगा, भले ही वो लेटर वॉवेल शुरू क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी, 1 रुपीज, यंग मैन, वाई से शुरू है वॉवेल से, पर इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट में आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है, इसीलिए इसमें ए लगेगा। अब यहाँ पर देखिए यूज ऑफ द का प्रयोग। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का यूज पूरी जाति का बोध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे गाय, गाय जो है एक चौपाया जानवर होती है। कैसे सोल्व करेंगे इसे?
गाय एक चौपाया जानवर होती है। द काउ इज ए 4-footed एनिमल। द काउ इज footed एनिमल। हाथी विशाल जानवर होता है। द एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल। शेर बहादुर होता है। द लायन इज ब्रेव। यदि काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी किसी जाति का बोध कराया जा सकता है, इस केस में प्लूरल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। जैसे गायें पालतू जानवर हैं। काउज आर पेट एनिमल। घोड़े उपयोगी होते हैं। हॉर्सेस आर यूजफुल। गायें दूध देती हैं। काउज गिव मिल्क। सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन एवं अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। दूध पौष्टिक होता है। मिल्क इज न्यूट्रियस। मिल्क इज न्यूट्रियस। न्यूट्री NUTRITIOUS न्यूट्रियस न्यूट्रिशियस। इसके बाद है शहद मीठा होता है। हनी इज स्वीट। लखनऊ एक बड़ा शहर है। लखनऊ इज ए बिग सिटी। प्रिया गायिका है। प्रिया इज ए सिंगर। सचिन एक क्रिकेटर है। सचिन इज ए क्रिकेटर। अब देखिए थर्ड नंबर। द का यूज किसी खास निश्चित का बोध कराने के लिए किया जाता है, भले ही नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। जैसे यहाँ पानी गंदा है, निश्चित यहाँ पर कोई पानी गंदा है, ठीक है। द वाटर इज डर्टी। पानी जीवन के लिए जरूरी है। सामान्य अर्थ में द का यूज नहीं होता है। वाटर इज essential spelling essential for life। कुर्सियां नहीं है, निश्चित कोई कुर्सी की बात किया जा रहा है यहाँ पर। द चेयर्स आर न्यू। कुर्सियां उपयोगी होती है। यहाँ पर द का यूज होगा नहीं होगा। चेयर्स फुल। चावल कीमती है। ठीक है। चावल खरीदा गया। चावल
खरीदा गया। राइस हैविंग बाउट, ये इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, इसे आप ट्रांसलेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, निम्नलिखित के पहले द का यूज होता है। समुद्र हो, द अरेबियन एशिया सी, महासागर द पैसिफिक ओशियन, द्वीप समूह द अंडमान निकोबार, मरुस्थल द डिजर्ट द सहारा, खाड़ी द बे ऑफ बंगाल, इन सभी के पहले द का यूज होता है। आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट द लॉन्गेस्ट द मोस्ट, इन सभी के पहले द का यूज होता है। इसके बाद संख्या विशेषण, इनके पहले द का यूज होता है। जब एडजेक्टिव का यूज, 20 नंबर देखिए, जब एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले द का यूज होता है। जैसे द रिच, द ब्लाइंड, द पुअर, द ओल्ड। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन है, एग्जाम्पल हमने लिखा है इसको, एग्जाम्पल्स, बाइबल एक धर्म ग्रंथ है, द बाइबल इज एन एपिक, तारे रात में टिमटिमाते हैं, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, सूरज पूरब में उगता है, द सन rises in the east, हिमालय भारत के उत्तर में है, द Himalayas are to the north of India, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, ताजमहल यमुना नदी के पर अवस्थित है, द ताजमहल situated on the bank of river, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा इज गंगा इज ए रिवर। ठीक है, आप लोग इसे ट्रांसलेट कीजिए। देखिए आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करें, तो यहाँ पर हमें लिख के रखा हुआ है। टाइम जो है सेविंग करना बहुत जरूरी है और कम समय में बहुत कुछ सीखना भी होता है। यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में हो तो उनके पहले ए एन का यूज नहीं करें। ए बॉयज आर इंटेलिजेंट, रॉन्ग है ना ये, ठीक है। एंड ऑरेंज आर स्वीट, प्लूरल नंबर में ए एन का यूज नहीं होता है। यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में हो तो वह सामान्य अर्थ का बोध करे तो उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आम मीठे हैं, आम मीठे होते हैं, इसमें द का यूज नहीं होगा।
इसे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। मैंगोज आर स्वीट, बच्चे नटखट होते हैं। चिल्ड्रेन नट्टी। लेकिन यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में हो और वो निश्चित अर्थ बोध करे तो द का यूज होता है। आम मीठे हैं, कोई खास आम की बात की जा रही है यहाँ पे। आम मीठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द मैंगोज आर वेरी स्वीट। ओके, बच्चे नटखट हैं, कोई खास बच्चे कहा जा रहा है यहाँ पर। द चिल्ड्रेन आर नटी। फोर्थ देखिए, समान अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे दूध उजला होता है, दूध उजला होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिख दे रहे हैं। इसी टाइप के सेंटेंस आप बनाइए। मिल्क इज वाइट, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वास्तव में ईमानदार रहना ही चाहिए। ईमानदारी संतुष्टि देता है, खुशी देती है, सुकून देता है जीवन में। घी लाभदायक होता है, घी इज फुल। तो इस टाइप का सेंटेंस है, आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। इसके बाद हम 5 नंबर पढ़ेंगे। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन निश्चितता का बोध करे तो इन नाउन्स के पहले द का यूज होता है। जैसे दूध गर्म है, दूध गर्म है। द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। रवि की ईमानदारी बेमिसाल है, रवि की ईमानदारी बेमिसाल। द ऑनेस्टी ऑफ रवि इज एक्सीलेंट। ये अशुद्ध है, द घी इज इम्प्योर। कश्मीर की सुंदरता अद्वितीय है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज यूनिक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसी प्रॉपर नाउन के पहले समान अर्थ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ए राजीव इज ए गुड प्लेयर, नहीं होगा यहाँ पर आर्टिकल का यूज। राजीव इज ए गुड प्लेयर, राइट है। उसी प्रकार ये नेहा इज ए गुड गर्ल, गलत है। द नेहा इज ए गुड गर्ल, गलत है, राइट है। नेहा इज ए गुड गर्ल। लेकिन जब प्रॉपर नाउन से निश्चितता का बोध हो उनके पर द का यूज होता है। रामायण के राम आदर्श हैं, द राम ऑफ द रामायण इज आइडियल। सचिन भारत के डॉन ब्रैडमैन है, सचिन इज द डॉन इंडिया ब्रैडमैन। निम्नलिखित के पहले द का यूज नहीं होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिए। महीना हो गया जनवरी, मार्च, फरवरी। इसके बाद ये देखिए खेलकूद, त्योहार, बीमारी,
भाषा, लैंग्वेज। यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। गेम। ईद मुसलमानों का महान त्योहार है। मुस्लिम, ठीक है। ईद इज ए ग्रेट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। दुनिया, दिसंबर साल का अंतिम महीना है। वाह, दिसंबर, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अंग्रेजी वैश्विक भाषा है। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। वह रविवार को आया। He came on Sunday। इसके बाद देखिए यहाँ पर निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। क्या वह आदमी पागल नहीं है? ट्रांसलेट कर दें कि आप लोग कीजिएगा? चलिए ट्रांसलेट कर देते हैं। मैडमैन। क्या लड़का शरारती था? Why the boy nutty? Why the boy nutty? क्या पृथ्वी गोल नहीं है? नहीं गोल है? नहीं, गोल तो है। Is the earth not round? क्या वह डॉक्टर नहीं बनेगी? Will she not be a doctor? चलिए ट्रांसलेट कीजिए आप भी। वह वकील नहीं है। He is not वकील के लॉयर। एडवोकेट, एडवोकेट होता है ना, एडवोकेट, ठीक है। रोहन मैनेजर नहीं है। देखिए यहाँ पर एन होगा। इसके बाद रोहन मैनेजर नहीं है। रोहन इज नॉट ए मैनेजर। चलिए इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। इसके बाद WH क्वेश्चन लास्ट है। Why are you not honest? Well, okay on this time.
तुम क्यों डॉक्टर नहीं बनोगे? क्यों नहीं बनोगे बताओ? वाई नॉट डॉक्टर? ठीक है, वह कैसे एक अच्छा व्यक्ति है? कैसे है बताओ? हाउ इज ही? तो ये हमारा आर्टिकल का जो वीडियो है कंप्लीट हुआ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आप लोगों की इच्छा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर लाइक कोई बात नहीं, धन्यवाद, थैंक यू।